Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, white Article 19, has unambiguously drawn the limits to the freedom of expression and speech, which must not be misconstrued as freedom of expression of venom against others. Hence, those who blatantly trample the same very Constitution on daily basis in one way or the other cannot and should not issue sermons to others for its adherence. We know our constitutional limits very well and expect from others to also know them well. फौज को अपनी आईनी हदूद का पता है। आज़ादी राय पर आईनी क़यूद पामाल करने वाले दूसरों पर उंगलियां नहीं उठा सकते। दूसरों से तवक्को है कि वो आइन की पासदारी को अहमियत देंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का रसालपुर में एयरफोर्स पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा कि खित्ते में असलहे की दौड़ से ताकत का तवाज़ुन बिगड़ने का खदशा है। गजा जंग मिसाल है कि जंगें क्या मसाइब ला सकती हैं। पाकिस्तान कश्मीरियों की इखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। कश्मीर में भारतीय जारहियत पर दुनिया की खामोशी कश्मीरियों की आज़ादी की आवाज़ को दबा नहीं सकती। आर्मी चीफ ने कैडेट्स को पेशा वराना महारत और बहादुरी की रिवायत कायम रखने की हिदायत की। कहा कि जो जिम्मेदारी आपको दी जा रही है उसके लिए पुरअज़्म रहें और रियासत पाकिस्तान से वफादार रहें। आर्मी चीफ और एयर चीफ ने परेड का मुआयना किया। कामयाब कैडेट्स को मुबारकबाद दी। फ्लाई पास का मुजाहरा देखा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने महंगाई में कमी को आवाम के लिए अच्छी खबर करार दे दिया। कहा कि महंगाई की शरह 39% से पहले 20% और अब 17% पर आ गई है। 2 साल में महंगाई का कम तरीन सतह पर आना मुआशी बेहतरी के आसार हैं। 16 माह में जो मेहनत की निगरान हुकूमत ने उसे जारी रखा, ये उसी के समरात हैं। महंगाई में कमी अवलीन हदफ है। मुआशी सरगर्मियों में तेज़ी, पेट्रोल की कीमतों में कमी से भी आवाम को रिलीफ मिलेगा। अली अमीन गंडापुर ने 14 दिन में मखसूस नशिस्तों पर अरकान को हल्फ उठाने नहीं दिया। पेशावर हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को भी तौहीन अदालत का नोटिस जारी। वकील दरख्वास्त गुजार ने अदालत को बताया कि तफसीली फैसला भी आ गया है और 14 दिन में पूरे हो गए हैं, लेकिन हल्फ नहीं लिया गया। मैं पैगाम दे रहा हूँ फेडरल गवर्नमेंट को कि आप इसको हल्का नहीं लेना। बिल्कुल आपको अंदाजा नहीं है कि आपका जो इस वक्त पंगा पड़ा हुआ है किससे पड़ा हुआ है। अगर ये नहीं देंगे तो आप चैन से नहीं बैठेंगे। आप चैन से मुझसे हुकूमत नहीं कर सकते। अगर आप ये समझते हैं कि इस्लामाबाद में आप आराम से बैठे होंगे तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। मैं जब निकलूंगा तो ये पूरी आवाम लेके निकलूंगा। हल्का नहीं लेना। विफाक ने जल्द पैसे वापस ना किए तो आवाम के साथ लेकर निकलूंगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की विफाक को धमकी। कहा कि अपने सूबे का हक हर हाल में लेकर रहेंगे। अपने पैसे लेना जानते हैं। हमारा हक ना दिया तो आप चैन से नहीं बैठेंगे। जल्द खैबर पख्तूनख्वा के पैसे दे दें, वरना वो आए तो कोई शुक्रिया भी अदा नहीं करेगा। इस इलेक्शन में सिर्फ वोट के बक्से नहीं बदले बल्कि असम्बलियां बेची गई हैं। सिंध असम्बली से लेकर ऐवान सदर तक का सौदा हुआ है। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का कराची में जलसे से खिताब। कहा कि मुल्क में इलेक्शन का ड्रामा किया गया। इंतखाबात के नतीजे में बनने वाली असम्बलियां जाली हैं। अल्लामा राशिद सूनो ने कहा कि मैंडेट चोरी के खिलाफ अवामी बेदारी की तहरीक जारी रहेगी। जलसे में रहनुमा कौमी अवामी तहरीक अयाज लतीफ़ वलीजो की भी शिरकत। कहा कि इलेक्शन फ्रॉड और बोगस थे। ईमानदार लोगों के लिए सिंध असम्बली और वफाकी पार्लियामान में कोई जगह नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि लोगों ने कहा कि 7 साल के बाद लाहौर के वारिस वापस आए हैं। सुथरा पंजाब प्रोग्राम हमने शुरू किया। बरसों का कचरा उठाया। जब सफाई का काम शुरू कराया तो पता चला सफाई का कोई निज़ाम ही नहीं था। 4 महीने में पंजाब के हर डिस्ट्रिक्ट में सफाई का बेहतरीन निज़ाम मौजूद होगा। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने इंतखाबात की इंक्वायरी के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। दावा किया कि PTI कौमी असम्बली की 180 नशिस्तें जीत चुके थे। फॉर्म 47 से हमारी सीटें दूसरों को दी गईं। उमर अयूब ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को महंगाई और गंदम के मसाइल का जिम्मेदार करार दे दिया। शिबली फराज ने कहा कि जिन लोगों को आवाम ने मुंतखब किया उन्हें कामयाब करार दिया जाए।
हमारे वोट हारने वालों के खाते में डालकर उन्हें जितवाया गया। व्हाइट पेपर छापने से इलेक्शन 2018 में आपके काले करतूत सफेद नहीं हो जाएंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर तलाल चौधरी का बयान। कहा कि व्हाइट पेपर टेरियन, बनीकाला महल, घड़ी चोरी और 190 मिलियन पाउंड की डकैती पर भी छापे। खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन क्या बुशरा बीबी ने कराए हैं? अपनी पार्टी में जाली और फ्रॉड इलेक्शन कराने वाले जुडिशल कमीशन का मुतालबा किस मुंह से कर रहे हैं? तलाल चौधरी ने कहा कि मईशत फिर चल पड़ी है, महंगाई कम हो रही है। पीटीआई वाले जुडिशल कमीशन नहीं, कमीशन मांग रहे हैं, वो मुज़ाकरात नहीं एनआरओ मांग रहे हैं। गंदम सस्ती हुई तो निजी शोबा धड़ाधड़ गंदम खरीदने लगा। हुकूमत से मायूस किसान व्यापारी आढ़तियों और फ्लावर मिल्स को सस्ते दाम गंदम बेचने पर मजबूर। किसान इत्तेहाद भी पारा पारा हो गया। 30 अप्रैल को पंजाब असम्बली घेरने का ऐलान किया, ना किया। 2 मई को माल मवेशी सड़कों पर लाने का ऐलान किया, ना ला सके। अब कह दिया कि जुमा 3 मई को एहतजाज करेंगे। सड़कों पर गंदम का ढेर लगाए बैठा किसान रुल गया। 3900 रुपये में 1 मन गंदम खरीदारी का हुकूमती वादा वफा ना हो सका। किसान 2800 से 3200 रुपये मन के रेट पर अपनी गंदम ठिकाने लगाने लगे। निजी सेक्टर खुल की गंदम की खरीदारी में लग गया। गंदम जखीरा होने लगी। और कर्ज चाहिए और टैक्स लगाओ, बिजली गैस और महंगी करो, पेंशनर्स पर भी टैक्स लगाओ, खसारे का शिकार हर सरकारी इदारा बेच दो। IMF के आने से पहले नए मुतालबात सामने आ गए। 15 मई को आने वाला वफ्द पाकिस्तान के लिए 6 से 8 अरब डॉलर के नए बेल आउट पैकेज के अहम नकात तय करेगा। FBR पेंशन निज़ाम में इस्लाहात के लिए तैयार। 1 लाख से कम पेंशन वालों से टैक्स लेने या तमाम पेंशनर्स पर 10% टैक्स लगाने जैसी तजावीज़ पर गौर शुरू कर दिया गया। PIA की निजकारी में 15 दिन तौसी का फैसला कर लिया गया। वफाकी वजीर निजकारी अब्दुल अलीम खान का बयान। कहा कि PIA को खरीदने में 10 मारूफ कंपनियों ने दिलचस्पी जाहिर की है। इन कंपनियों ने 15 दिन का मजीद वक्त मांगा है। 3 मकामी एयरलाइन कंपनियां भी बैनुल-अक़वामी कंपनियों के साथ कंसोर्शियम बनाकर PIA को खरीदना चाहती हैं। PIA को 830 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाने वालों को निजकारी में अब वहसान मलिक भी MKRF की मुहिम की मौतरफ। कहा कि क्या बेचना है, क्या खरीदना है, फैसला करें, देर न करें। कराची में तैनात बरतानिया की डिप्टी हाई कमिश्नर सारा मूनी ने अमीर खलील रहमान फाउंडेशन और जियो और जंग ग्रुप की मुहिम को मुस्बत कदम करार दिया। एक पैगाम में कहा कि कर गुजरो, तकदीर में लिखा वक्त गोया नहीं, यही है। गजा जंग बंदी मुआहदे की इसराइली तजावीज़ पर मुस्बत अंदाज में गौर हुआ। हमास रहनुमा इस्माइल हानिया की मिस्री हुक्काम से गुफ्तगू। कहा कि इसराइली जारहियत का खात्मा करने वाले मुआहदे पर मज़ीद बातचीत के लिए हमास वफ़द जल्द मिस्र आएगा। गजा में इसराइली हमले जारी, एक रोज़ में मज़ीद 28 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। गजा की मुकम्मल तामीर नौ में 80 साल लग सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा की तबाही जंग अजीम दोम के बाद सबसे बड़ी तबाही करार दे दी। गजा जंग में इसराइल की मदद करने पर ईरान ने अमरीकी और बरतानवी शख्सियात और कंपनियों पर पाबंदी लगा दी। अमरीकी जामियात में गजा में इसराइली मज़ालिम के खिलाफ मुजाहरे जारी। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने इस्लामियत दुश्मनी की तशरीह वसी करने का मुतनाज़ा बिल मंजूर कर लिया। इंसानी हकूक़ तंजीमों का कहना है कि मुतनाज़ा बिल आज़ादी इज़हार राय पर कदगन का सबब बनेगा। बिल मंजूरी के लिए सेनेट में जाएगा। अमरीकी पुलिस का फ़लस्तीन हामी तलबा मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में तलबा के एहतजाजी कैंप उखाड़ डाले। स्टेन ग्रेनेड फायर किए। एक प्रोफेसर समेत दर्जनों तलबा गिरफ्तार हुए। न्यू हैम्पशायर की यूनिवर्सिटी से भी एहतजाजी कैंप हटा दिए। 90 तलबा गिरफ्तार कर लिए गए। विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी में फ़लस्तीन हामी मुजाहिरीन की पुलिस से झड़पें। पुलिस ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में मीडिया का दाखिला बंद कर दिया। पेरिस की यूनिवर्सिटी के इसराइल से ताल्लुकात ख़त्म करने का मुतालबे का तलबा का मुतालबा मुस्तरद कर दिया गया। कई तलबा ने एहतजाजी भूख हड़ताल शुरू कर दी। और दिल का रिश्ता ऐप ने मैरिज ब्यूरो से वाबस्ता 50,000 ख़वातीन को माहाना 1 लाख रुपए कमाने के काबिल बना दिया। अगर लाखों कमाना चाहते हैं तो अभी दिल का रिश्ता ऐप पर खुद को रजिस्टर करवाएं।